गंदम के पत्ते पीले क्यों होते हैं? क्या ये कुंगी की बीमारी है? गंदम के जो पत्ते हैं ये मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इनके मुख्तलिफ़ इसके ऊपर अटैक हो सकते हैं जिसकी वजह से पीले हो सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि उसके ऊपर कुंगी का ही अटैक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुंगी क्या है, जिसे अपनी ज़ुबान में रत्ती भी कहते हैं, रस्ट की बीमारी भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? इससे हम लोग किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं? गंदम के पत्तों का पीले होना क्या ये कुंगी की बीमारी है या फिर और कोई बीमारी है? तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो पहले बात करते हैं गंदम के पत्ते पीले क्यों होते हैं? क्या ये कुंगी की बीमारी है? गंदम के जो पत्ते हैं ये मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इनके मुख्तलिफ़ इसके ऊपर अटैक हो सकते हैं जिसकी वजह से पीले हो सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि उसके ऊपर कुंगी का ही अटैक हो। तो गंदम के जो पीले पत्ते होते हैं, सबसे पहले अगर आपने अपनी गंदम में नाइट्रोजन का कम इस्तेमाल किया है, नाइट्रोजन की आपकी फसल में कमी है, तो आपके जो गंदम के पत्ते होते हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी गंदम में पोटाश का आपने कम इस्तेमाल किया है तो फिर भी आपकी जो गंदम के पत्ते होते हैं वो भी पीले होना शुरू हो जाते हैं। या फिर आपने अपनी गंदम के ऊपर जड़ी मार बूटियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से गंदम स्ट्रेस में चली जाती है और उसके पत्ते भी पीले होना शुरू हो जाते हैं। या फिर पानी की कमी की वजह से या ज़्यादती की वजह से भी आपके जो पत्ते होते हैं गंदम के वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी गंदम को कुंगी की बीमारी है। तो इससे बचने के लिए आप लोग अगर 2 से 3 केजी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, फोलियर कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं 100 लीटर पानी में, तो इससे बीमारी से आप लोग छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंगी क्या है और इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है और इसकी पहचान क्या है। कुंगी जो है, कुंगी जिस टाइम आपका ये जो पत्ता होता है पीला होना शुरू हो जाता है, अगर इसके ऊपर कुंगी का अटैक है तो इसके ऊपर हल्दी नुमा छोटे छोटे धब्बे होते हैं और पाउडर सा होता है, स्पोर्स होते हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर हाथ इस तरह फेरेंगे तो ये जो आपका हाथ है इसके ऊपर छोटे छोटे सारे स्पोर्स आ जाएंगे। या फिर आपके पास अगर कोई रंगीन कपड़ा है, मिसाल के तौर पर काला कपड़ा है, तो इसके ऊपर अगर आप लोग इस तरह काला कपड़ा फेरते हैं तो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे। तो इससे मुराद ये होता है कि आपके ऊपर, आपकी जो गंदम है इसके ऊपर कुंगी का अटैक हो चुका है। तो इससे बचने के लिए हिफाजती तौर पर आपको उसी टाइम जल्द से जल्द आपने किसी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग लेट कर देते हैं तो आपका 40 से 50% जो आपकी फसल होती है उसका नुकसान हो जाता है, आपकी जो प्रोडक्शन आनी होती है वो कम आती है। तो इसका कीमियाई कंट्रोल क्या है, हम इसको कीमियाई तौर पर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? तो उसके लिए आप लोग अगर आप प्रोपिकोनाजोल, डाइफेनाकोनाजोल या फेनाकोनाजोल या फिर किसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो ये बीमारी बआसानी कंट्रोल की जा सकती है। इसके साथ आपने एक और बात लाजमी याद रखनी है कि अगर आपकी फसल के इर्द गिर्द इनके करीबी फसलों में रस्ट का अटैक आ चुका है तो फिर आप लोग अगर हिफाजती तौर पर अपनी गंदम के ऊपर इसका स्प्रे कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, आपने अच्छा किया है। तो आपकी फसल के ऊपर भी अटैक हो सकता है। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द कहीं भी इस बीमारी का अटैक नहीं है और आप लोग हिफाजती तौर पर करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोग अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो फिर इसलिए आपको चाहिए कि आपने अपनी गंदम के ऊपर किसी भी किस्म का स्प्रे नहीं करना। आपने पहले अपनी गंदम का मुआयना करना है, अच्छी तरह वक्तन फ़वक्तन मुआयना करते रहना है। अगर आपको लगे कि इसकी कोई बीमारी का अटैक हो रहा है या फिर बहुत ही करीब दूसरी फसल में इसका अटैक के असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं तो फिर आप लोग इसको स्प्रे कर सकते हैं।